जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रुचिर उपाध्याय और मैं आपको आज एक पूर्ण घटना जो कि आज ही के दिन 50 साल पहले हुई थी, यानी कि 25 जून 1975 को जब मैडम इंदिरा गांधी ने पूरे अपने भारत राज्य पर इमरजेंसी घोषित कर दी थी, उसका मैं इतिहास और उसके बीच की जो पॉलिटिक्स खेली गई थी उनकी सरकार द्वारा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज डेट है 25 जून 2024। तो इस चीज़ को 50 साल बीत चुके हैं। तो इसकी कहानी ये थी कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ, जिस स्प्लिट की वजह से रिबेलियन हुए थे। अब जो इंदिरा गांधी मैम प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो राज्यसभा की मेंबर थी। लेकिन उनको जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उनको राज्यसभा से वापस लोकसभा का मेंबर बनाया गया। तो इस बीच जब वो इलेक्ट हुई एज अ पीएम और जब कांग्रेस में स्प्लिट आया, तो उस टाइम मैडम इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ से जीत गई थी। उनके इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीत गई। लेकिन राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक, जिसमें राजनारायण ने अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो मैडम की अपॉइंटमेंट है वो एक तरह के से फ्रॉड है और मैडम शुड बी गिल्टी एंड शी शुड लीव हर पोस्ट। तो उस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यस मैडम इज गिल्टी। तो रातों रात उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाना था। इस बीच एक हमारे जेके नारायण थे जो बिहार में रैली निकाल रहे थे, जिस रैली में वो लोग नारे लगा रहे थे कि रातों रात गद्दी जाने वाली है, रातों रात गद्दी जाने वाली है। इस रैली के बीच उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो पूरे राज्य की जो पुलिस है वो मैडम की सरकार का साथ ना दे। और पुलिस साथ ना दे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि म्यूटिनी हो रही है। म्यूटिनी मतलब कि पुलिस गद्दारी करेगी अपनी ही सेंट्रल सरकार से। अब इस एक रात के लिए तो थी मैडम प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये था कि पुलिस जो है वो प्रशासन के ऑर्डर्स नहीं मानेगी और पुलिस अब और म्यूटिनी करेगी, मतलब गद्दारी करेगी। तो मैडम को अपनी सीट भी बचानी थी। तो मैडम ने क्या किया, प्रेसिडेंट को बोल दिया। तो ये जो प्रावधान होता है इमरजेंसी लगाने का, वो एक तरह से प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस द प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी मैडम इंदिरा गांधी। उन्होंने बोला प्रेसिडेंट को जाके कि देखिए पुलिस जो है वो म्यूटिनी करने वाली है और ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी यानी मीसा एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत इन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी गिरफ्तार हुए इस बीच। और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग किया और सब लोगों को अरेस्ट करवा दिया। अब जो हमें इमरजेंसी के प्रावधान है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो आपको अपने कैबिनेट यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब वो रात का समय था, तो जब प्रेसिडेंट को फ़ोन किया तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या कैबिनेट की अनुमति कब मिलेगी। मेरे ख्याल से उस टाइम प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन। तो उनको बोल दिया गया कि मैं सबका एफिडेविट लिखवा लाई हूँ, सब लोग राज़ी हैं, मैं सुबह आपको पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मंजूर की दिलवा दूंगी, अभी आप इमरजेंसी लगा दीजिए। अब इन्होंने इस इमरजेंसी का इस तरह से उपयोग किया। तो इसको बोला जाता है डार्केस्ट आवर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर सीधा हमला। और ये जो इंटरनल इमरजेंसी थी वो 2 साल तक चली, यानी कि 1977 तक। और वो ऐसा अब पहली बार ही हुआ और आखिरी बार ही हुआ कि इंटरनल इमरजेंसी इस तरह से लगाई गई, क्योंकि 44वें 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ चेंजेस किए गए, जिस चेंजेस उसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि अगर आपको अब से इमरजेंसी लगानी है तो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटिन में अनुमति लानी पड़ेगी। ये संशोधन इसलिए लाए क्योंकि जो पिछले सेफगार्ड्स थे वो काफ़ी नहीं थे। कुछ नए सेफगार्ड्स भी लाने पड़े क्योंकि इतना बड़ा मिसयूज़ हो गया उसके बाद। तो इस चीज़ के बाद नए इलेक्शन कराए गए, जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई और फिर वापस मैडम की सरकार हट के जनता दल की सरकार आई। और मैं आपको इस बीच एक पॉइंट और बता दूं कि 1971 से 1977 तक एक इमरजेंसी और चल रही थी, जो कि नेशनल इमरजेंसी थी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध की वजह से लगाई गई थी। तो 1975 में 2 इमरजेंसी चल रही थी, एक इंटरनल इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी, जो कि दोनों इमरजेंसी साथ में ही खत्म हुई थी 1977 में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 इमरजेंसी एक साथ चल रही थी। अब इसका भी प्रावधान उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी ने 38वें संविधान संशोधन के रूप में
डाला कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो 2 इमरजेंसी एक साथ चल सकती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस हिंदू के आर्टिकल में भी लिखा है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। प्रोक्लेम्स का मतलब है कि प्रेसिडेंट भाषण के थ्रू बताते हैं, लोगों को भाषण देते हैं और इस भाषण में वो मेंशन करते हैं कि उस बीच इस इमरजेंसी में लोगों के कौन-कौन से अधिकार छीने जाएँगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कौन-कौन से छीने जा रहे हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि डार्केस्ट स्टार ऑफ फ्री इंडिया वाज़ द इमरजेंसी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से भी। तो ये चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी। होप कि आपको थोड़ी-सी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। तो जय हिंद।